हेलो बच्चों, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। उसका ही एक आपका ब्रांच जो हमारा जिस चैनल पे आप हमारा ये लेक्चर देख रहे हैं उसी का दूसरा ब्रांच है आरसीपी एकेडमी, जिस पे हम लोग अपना एकेडमिक चैनल सारा लेकर के एकेडमिक प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं। इस पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अभिसारी एवं अपसारी गुण क्या होते हैं। अभिसारी और अपसारी होता क्या है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, लाइट चल रहा है हमारा, ठीक है। तो लाइट्स में हमारा अभिसारी और अपसारी प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, ये होता क्या है। तो जब भी हम बात करेंगे अभिसारी और अपसारी की तो देखिए ध्यान से, अभिसारी का मतलब ये हुआ कि जब भी अभिसारी गुण क्या होता है प्रकाश के अंदर, अगर हम देखें यहाँ तो जब भी प्रकाश की किरणें किसी आप कह सकते हैं अवतल दर्पण पर, जब भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आपतित होती हैं वो परावर्तन के बाद क्या होती हैं, परावर्तन के बाद आकर के फोकस पर मिल जाती हैं। मतलब एक बिंदु पर सारी की सारी किरणें आकर के मिल रही होती हैं, तो इसको बोलते हैं अभिसारी। अभिसारी मतलब एक पॉइंट पर आकर के मिलना। तो जब भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं या किसी दर्पण पर आपतित होती हैं और परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मिल रही होती हैं, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं अभिसारी गुण या अभिसारी, इसको हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं। और जिस दर्पण के माध्यम से ये होता है उस दर्पण को हम लोग बोलते हैं अभिसारी दर्पण। और अपसारी की अगर बात करें तो अपसारी आपका बेसिकली क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर आपतित हों और वो परावर्तन के बाद फैल जाए, दूर दूर तक चली जाए इस तरीके से, या किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हों, तो इस घटना को हम लोग अपसारी कहते हैं। ये जो प्रोसेस यहाँ हो रहा है इसको हम लोग अपसारी कहते हैं। और जिस दर्पण से हो रहा है उसे हम अपसारी दर्पण कहते हैं। सामान्यतः अभिसारी का प्रयोग ऐसे स्थान पर या ऐसे उपकरणों में किया जाता है जहाँ पे ज़रूरत होती है कि प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर कंसंट्रेट कर दिया जाए, उसको एक बिंदु पर फोकस किया जाए। तो ऐसे जगहों पर हम लोग अभिसारी गुण का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम लोग अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और अगर हम यहाँ बात करें तो अपसारी के लिए हम लोग अगर कहीं पे हमें स्प्रेड कराना है, कोई पॉइंट सोर्स है, कोई ऐसा सोर्स है जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन उसको हमें ज़्यादा एरिया में स्प्रेड कराना है, तो उसके लिए हम लोग अपसारी गुण का प्रयोग करते हैं और इसके लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये अभिसारी और अपसारी था जो एक फिनोमिना हमें यहाँ समझना था, ये भी प्रॉपर्टी क्लियर कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर, ठीक है। तो अवतल दर्पण क्या होता है समझिएगा, ये होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस अगर दोनों में देखें तो इसका जो है फिगर बना देते हैं, ठीक है। ये सबसे पहला अंतर इसमें हो जाएगा। इसके बाद देखें जो अवतल दर्पण होता है इसका बाहरी भाग पेंट होता है और आंतरिक भाग परावर्तक तल के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। तो बाहरी भाग पेंट है, आंतरिक भाग, बाहरी भाग पेंट है, क्या है, और आंतरिक भाग परावर्तक है, आंतरिक भाग परावर्तक, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका आंतरिक भाग पेंट है, आंतरिक भाग पेंट है और बाहरी भाग परावर्तक, ठीक है। ये जो है इसका वास्तविक फोकस होता है, ये वास्तविक फोकस होता है इसमें अवतल में। यहाँ आभासी फोकस होता है, आभासी फोकस, ठीक है। ये जो होता है अवतल दर्पण जो होता है ये एक अभिसारी दर्पण है। ये कैसा दर्पण है, अभिसारी दर्पण है। और ये एक अपसारी दर्पण है, अपसारी दर्पण है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये इसके द्वारा वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक एवं आभासी
दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, के प्रतिबिंब बनते हैं। अगर यहाँ बात करें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, मतलब जो कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण जो आपका होता है, इससे केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऐसा कहाँ होता है, कब होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसको समझेंगे जब प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो अगले क्लास में हम प्रतिबिंब लेकर आएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक छोटे से वीडियो में आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर कराना था, एक अभिसारी अपसारी, और दोनों में अंतर बताना था कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर होता है सामान्यतः। तो ये बेसिक अंतर है जो आपको ध्यान में रखना है। बाकी आगे हम जब इन दर्पण की मदद से जब हम आपको दिखाएंगे कि इन दर्पण की मदद से किस तरीके से प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसको हम जब डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो ये बातें, लास्ट वाली लाइन आपको अच्छे से क्लियर होगी कि ये ऐसा दर्पण है जो दोनों प्रकार के जो है प्रतिबिंब बना ले रहा है, लेकिन ये ऐसा दर्पण है जिसमें सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, प्रयोग के आधार पर बात करें तो प्रयोग इसका हमेशा गाड़ी की हेडलाइट वगैरह में होता है, या रोड लाइट जो आपकी होती है वहाँ पे लगा होता है, और इसका प्रयोग गाड़ी में ही लगता है, व्हीकल में ही लगता है, पीछे की इमेज को देखने के लिए, पीछे का व्यू देखने के लिए। जो साइड मिरर होता है वो सब आपका क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। इसका प्रयोग सर्च लाइट वगैरह में भी किया जाता है। ठीक, तो हम यहाँ अगर बात करें अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर सामान्यतः, तो ये आपको जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे बेटा इसका अगला टॉपिक प्रतिबिंब शुरू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।